नमस्कार सभी कोकतुमा कॉक के व्यूअर्स। आज हम लोग के साथ जो रहा हुआ है उसका सिर्फ नाम ही काफ़ी है। टिप्रा मोथा YTF की वर्किंग प्रेसिडेंट जितेन देबरमा। जितेन जी, आपको कोकतुमा कॉक चैनल पे स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आगे के कार्रवाई आप लोग कैसे कर रहा है? पहले तो मैं सभी दर्शकों को और जो हिंदी कोकतुमा चैनल को पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। और जो जहाँ हमारा जो धरना का बात है वो हम लोग कल सुबह 10 बजे ठीक जंतर मंतर में जितना भी आया हुआ है जो तिप्रा मोथा का वॉरियर्स है, हम लोग पिछले 2 तारीख को निकला था। अभी हम लोग फ़िलहाल कानपुर के स्टेशन के बाजू में है। तो हम लोग जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि यहाँ में हम लोग का साथ कम से कम 14 या 1500 ऐसा वॉरियर होगा। TWF और YTF जो मोथा का जो बोबागरा का जो वॉरियर है, सभी मिला के हम लोग कल सुबह ठीक 10 बजे हम लोग का जो मांग ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो मांग, ये मांग को हम लोग आगे रख के ही हम लोग का जो धरना हम कल सुबह 10 बजे करने जा रहे हैं। और उसमें हमारा जो बोबागरा है जो तिप्रा मोथा का चेयरमैन वो भी आएगा और कोई भी और भी जो हमारा लीडर्स लोग है वो लोग भी कल हम लोग का संग ये धरना में सब शामिल होगा। तो देखिए, जहाँ तक ये डिमांड का बात है, ये जो डिमांड है ये सिर्फ हम लोग का पॉलिटिकल इशू नहीं है। आप लोग सभी जानते हैं त्रिपुरा का एक हिस्ट्री है। त्रिपुरा में जैसे कि हम लोग 70 साल पहले महाराजा वो शासन किया करता था, लेकिन जब हम लोग भारत सरकार के संग मार्च होने के बाद हम लोग को ये त्रिपुरा अभी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से चल रहा है। तो हम लोग क्या देखा इस 70 साल में, एक ही जाति को सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए सभी नेता लोग आते हैं। इलेक्शन के पहले कोई बहुत बड़ा बात करते हैं, अच्छा बात करते हैं, लेकिन क्या देखा हम लोगों ने कि सभी सिर्फ वादा करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग आज त्रिपुरा में जो सन ऑफ सॉइल जो हानि भूसा लोग हैं अभी माइनॉरिटी हो गए, तो हम लोग को ये डिमांड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग का हम अपना ही में अपना ही शासन अपना पास नहीं है। जैसे कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक यानी कि एक इंडिया कॉन्स्टिट्यूंसी का अंदर में है, इंडिया का काउंट्री का अंदर में है, तो बाकी जो राज्य है, बाकी जो स्टेट है उनसे थोड़ा अलग है। अभी हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि आसाम में देखो तो आसामी लोग उसका प्रशासन चलाते हैं, मिज़ोरम में देखें तो वो लोग मिज़ो लोग चलाते हैं, लेकिन त्रिपुरा में ऐसा है सिर्फ एक ही स्टेट है जो 29 के अंदर में सिर्फ एक ही स्टेट है जो हमारा त्रिपुरा है। यहाँ में हम लोग त्रिपुरा है, त्रिपुरा का लोग रहना चाहिए, लेकिन यहाँ में कौन चला रहा है? जो बाहर से आए हुए हैं, जो घुसपैठिए है, जो इलीगल माइग्रेंट्स है, वो लोग आज हम लोग को शासन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग का जो अधिकार है, हम लोग का जो पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो सब चला गया अपने हाथ से। इसीलिए हम लोग नहीं चाहते हुए भी हम किसी जाति का खिलाफ भी नहीं जा रहे हैं, किसी धर्म का खिलाफ भी नहीं जा रहा है। हम लोग को ये डिमांड है, हम लोग का जो पावर हम लोग का हाथ में फिर से आना चाहिए। यही डिमांड को रख के हम लोग आगे कल हम लोग दिल्ली में धरना रखेंगे और देखेंगे इसके बाद क्या होगा। और मोदी जी को भी मैं एक ही बात आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको भी मैं एक ही बात आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा। ये जो हमारा जो ये मांग है, हम लोग ये किसी जाति का खिलाफ भी नहीं है, किसी पार्टी का खिलाफ भी नहीं है। अगर आप लोग एक ही काउंट्री में, एक ही देश में एक ही जो नियम है, तो हम लोग क्यों अलग रखा है? इसीलिए हम लोग आपसे मांग करना चाहते हैं। हम लोग कोई वायलेंस भी करना नहीं चाहता। हम लोग जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसी के माध्यम से हम लोग का ये जो मांग आपके सामने हम कल रखूँगा। और जब तक हम लोग का ये डिमांड नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपना जो ये फाइट है, बोबागरा भी हर बार बोलता रहते हैं जो हमारा चेयरमैन है, ये लास्ट फाइट है, क्योंकि हम लोग का पास अभी कुछ नहीं है। हम लोग अपने ही अपने ही राज्य में हम लोग अभी, पहले तो राजा महाराजा रहा करता था, और अभी हम लोग क्या हो गया, हम अपने ही में अपने ही जगह में हम लोग अभी भिखारी के जैसा हालत हो गया। अभी हम लोग का कोई क्या बोलने, अभी कोई जस्टिस नहीं मिलता। अगर आप कोई भी डेवलपमेंट का बात हो, कोई भी जस्टिस का बात हो, हम लोग को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉब्लम है,
ये देखिए, ये जो लड़ाई है इसी के लिए हम लोग का लड़ाई है। तो आप लोग कम से कम एक इंसानियत की तरफ से हम लोग के लिए एक जो जस्टिस आप लोग अपने माध्यम से बाकी जो स्टेट में किया है आप लोगों ने, जैसे कि यूपी को आप लोग बांट के उत्तराखंड कर दिया है, लास्ट में आप लोगों ने वो लद्दाख। लद्दाख लद्दाख को भी आप लोग दिया है। और जो पहले भी जैसे कि आसाम को बांट कर आप लोग मेघालय बना सकते हैं, मेघालय को बांट कर आप लोग मिजोरम बना सकते हैं, तो त्रिपुरा में ग्रेटर त्रिपुरा में क्यों नहीं होगा? तो ये जो मांग है ये मैं मानता हूँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही हम लोग का ये मांग है। उस डिमांड के लिए हम लोग जितना हो सके अपना दम लगा के बोबागरा का जो वन लास्ट फाइट का जो आइडियोलॉजी है उसको सामने रख के हम लोग ये फाइट करने जा रहे हैं। वर्किंग प्रेसिडेंट जी, आपको ये नहीं लगता कि पिछले 25 सालों से सीपीएम वाम सरकार त्रिपुरा पे चला रहा है? एक तरफ देखा जाए तो एक ही जातियों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रहा है और दूसरी जातियों को फैसिलिटीज़ बहुत कम मिल रहा है। नौकरी हो, सुविधा हो, ये सब मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये वाम सरकार अगर ठीक तरह से सरकार को चलाते हैं तो त्रिपुरासाओं को ग्रेटर त्रिपुरालैंड का मांग जो ये उड़ रहा है वो उड़ना नहीं चाहिए? लेकिन फिर भी पिछले 2-3 दिन पहले मानिक सरकार जी ने खुद कहा है कि उन लोग को भी ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए। इस विषय को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? इस विषय को लेकर मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप लोग देखा होगा पिछले 25 साल से सीपीआईएम जो अभी मानिक सरकार का आप बात कर रहे हैं ना, ये जो मानिक सरकार सिर्फ उन लोग का पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी क्या था, उन लोग एक ही बात को लेके बार बार हमारा त्रिपुरासा को कोई जाति को एक ही बात समझाता है कि महाराजाओं ने कुछ नहीं किया है इसीलिए हम लोग आज ऐसा है, आज गरीब है, ऐसा ऐसा ऐसा। हम लोग ने ज़्यादातर देखा क्या कि महाराजा के अगेंस्ट में वो लोग बात करते हैं। जो राजतंत्र था तब का जो बात, तो भी इसी बात को पकड़ के वो लोग हर जगह में वो लोग बात करते हैं। इसी का फ़ायदे लेके उन लोगों ने 25 साल त्रिपुरा में वो लोग शासन किया है। और अभी जो बोल रहे हैं ये जो ग्रेटर त्रिपुरा मांग को आप वो लोग सपोर्ट करेगा, आप लोग अगर सपोर्ट ही करते हैं तो आप ओपनली मैदान में आइए, हम लोग का संग बात करो, हमारा बोबागरा के संग बात करो। और जो ये डिमांड है ना आपका पास में होने से आप ओपनली सपोर्ट करके दिखाओ। ऐसा आप माइक में बोलने से नहीं होगा। आप रिटेन में बोबागरा तो बार बार बोल रहे हैं, ये मेरा बात नहीं है, बोबागरा भी बात कर रहे हैं। जो हमारा जो डिमांड लिख के रिटेन में देगा उन्हीं के साथ बात करेगा। और जो ये अभी अभी जो हो रहा है ना 2-3 दिन पहले उन्होंने बोला, ये सिर्फ पॉलिटिक्स का भी हो सकता है। मैंने पहले भी बोला था ये 76 सालों में क्या हुआ कि अपना पॉलिटिक्स जमाने के लिए, अपना पावर अपना हाथ में लेने के लिए वो लोग ऐसा किया है। अगर उन लोग इतना ही त्रिपुरासा को प्यार करता तो आपने भी पूछा, बहुत अच्छा बात पूछा, क्योंकि जो आप लोग हम लोग का जो अभी डिप्राइव हुआ ना, इस किसके शासन में हुआ, किसके समय में हुआ? ज़्यादातर हम लोग वामफ्रंट के अमल में सीपीआईएम के जब शासन था तब भी हम लोग का त्रिपुरासा को और भी इनर लाइन परमिट डिमांड किया था। उससे पहले इस ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग को लेकर क्या उसी की जैसा ही होने वाला है, और या फिर क्या लगता है आपको? देखिए, ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड का मांग शायद मेरी तरफ से ये नया मांग नहीं है। अभी त्रिपुरा मोथा का सिर्फ नहीं है, कोई और एक पार्टी भी किया था, तब भी सीपीएम था त्रिपुरा में, मानिक सरकार का सरकार था। तो तब तो उन लोगों ने ग्रेटर त्रिपुरालैंड का उसका मांग को उन लोग सपोर्ट भी नहीं करता था। अब इनर लाइन परमिट और जो मोर पावर इसका मांग को लेके कितना फाइट किया उन लोगों ने, लेकिन तब उन लोग का सरकार था, तब उन लोगों ने उनको नहीं सोचा। अभी उनका पास अभी पावर नहीं है तो अभी वो लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए ये क्या क्या अभी जो मोर पावर है या फिर कोई इनर लाइन परमिट वो सबको अब सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं, सिर्फ पब्लिक को दिखा रहे हैं कि हम लोग भी आप लोग का संग है, आप लोग को हम लोग ऐसे ऐसे करेगा। लेकिन ये जो बात है ना, मैं पहले भी बोल सका, ये सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए है। ये जो दर्दी है ना, ये सब उन लोग का फायदे के लिए, ये कुछ नहीं करेगा। हम लोग मालूम है बीजेपी जब 2018 में उन लोग फाइट किया था तभी उन लोगों ने कितना सारा वो विजन डॉक्यूमेंट में दिया था। उसमें हाई पावर मॉडलिटी कमेटी भी था और भी था। तो जैसे कि 299 उन लोग का विजन डॉक्यूमेंट था, तो उन्हीं में से एक भी उन लोगों का जो प्रतिश्रुति है, उन लोगों का जो वादा है, उन लोगों ने सही तरह से नहीं निभाया। तो ये सब पता चल जाता है कि ये सब पॉलिटिक्स करने के लिए है, ये हम लोग का अच्छे के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा
ये जो दूसरा पार्टी लोग जो अभी अपोजिशन में है वो सिर्फ पावर में आने के लिए वो सब कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उन लोग का जो ये बात है शायद उन लोग सिर्फ दिखावा के लिए कर रहे हैं, ये दिल से नहीं कर रहे। तो इससे बेहतर है कि आप लोग ओपन में आ जाओ, हमारा बुबागरा के संग बात करो, और आपका कोई तरीका आपका देने का ही अगर सूस है तो आप लोग खुल के बात कर सकते हैं। मेरा तक क्लियर है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि सीपीआईएम कांग्रेस हो, वो लोग तो अपना सोच दुनिया के सामने रखा है कि वो लोग ग्रेटर त्रिपुरालैंड या फिर त्रिपुरालैंड को सपोर्ट करता है, तो इसी बात को लेके त्रिपुरा का जो बीजेपी है उन लोग का क्या रिएक्शन हो सकता है अपनी सरकार को बचाने के लिए? आपके ख्याल से क्या लगता है? देखिए, बीजेपी तो त्रिपुरा में अभी बहुत बहुत बड़ा बात करता है, तो उन लोगों का जैसे कि उन लोगों का तो पब्लिक तो मालूम हो गया बीजेपी क्या है, क्या करता है, क्या करेगा आगे जाके, तो इससे सब जाहिर होता है। आगे वो लोग जैसे कि उन लोग का पावर ख़त्म होने वाला है, अभी आएगा वो लोग, इलेक्शन का टाइम है, अभी वो लोग बहुत जो था वरना ऐसा करेगा। तो मेरे हिसाब से उन लोग का अलग सूस है, उन लोग का जो तरीका है उन लोग को करने दीजिए। और हमारा जो मांग है ये सिर्फ सरकार आने के लिए नहीं है, सरकार में आने और पावर आने के लिए नहीं, मंत्री एमपी बनने के लिए नहीं है। क्लियरली हम लोग त्रिपुरा मोथा बुबागरा जो वॉरियर लोग है, हम लोग का एक ही है डिमांड, जो लोग हमारा जो मांगे, हमारा जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड यानी कि सेपरेट स्टेट जो भी सपोर्ट करेगा हम उनके साथ जाने के लिए तैयार है। बुबागरा का जो बातों से क्लियरली यही हम लोग समझते हैं कि बुबागरा भी यही चाहते हैं। तो कम से कम हम लोग अभी फ़िलहाल सिर्फ सरकार में आने के लिए तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। हम लोग का जो डिमांड जो देगा उसी का साथ हम लोग जाने के लिए शायद आगे जाके सोच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वर्किंग प्रेसिडेंट जी। थैंक यू। और सभी कोकतमा कॉक की व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, ऐसे ही हम लोग के साथ जुड़े रहिए। अब लोग देख रहा है कोकतमा कॉक हिंदी।